इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें आज हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ को मतलब अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, उसमें कुछ माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो ग्राफ किस तरीके से वैरी करेगा उसको देखेंगे। उसका ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे वो भी यहाँ पे देखेंगे। तो पहला है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस थ्री। ठीक है, कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, उसमें हम 3 ऐड कर देते हैं। 3 क्या, कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कुछ नंबर ऐड हो तो उस समय क्या करेंगे हम लोग, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स 3 यूनिट्स अबव। ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, उसको जब भी प्लस हो रहा है कोई नंबर, तो उसको जितना जितना नंबर प्लस हो रहा है उतना ऊपर कर देना है। जैसे यहाँ पे प्लस 3 हो रहा है, तो इसलिए 3 यूनिट्स ऊपर कर देना। या फिर ये भी कर सकते हैं हम लोग, शिफ्ट एक्स एक्सिस 3 यूनिट्स डाउनवर्ड, या फिर एक्स एक्सिस को 3 यूनिट नीचे ले आए। अभी हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। तो ये हम लोग मॉड एक्स का ग्राफ जानते हैं कि कुछ इस तरीके से होता है, y इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, तो हम लोग y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3 का ग्राफ प्लस 3 का ग्राफ बनाए। यहाँ प्लस 3 है, ठीक है, 3 यूनिट ऐड 3 ऐड किए हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स 3 यूनिट्स अबव। ये एफ एक्स है, ठीक है, इसको 3 यूनिट्स ऊपर ले जाने के लिए बोल रहा है। तो ये कहीं 0,0 था यहाँ, तो इसको 3 यूनिट अबव, तो 3 यूनिट अबव, तो ये हो गया 0,3। इसका वर्टेक्स शिफ्ट हो गया 0,3 पे, और पहले 0,0 पे था, इसलिए 3 यूनिट अबव, तो 0,3 होगा। और जितना भी नंबर रहता है, +4 रहता है या फिर +8 रहता है, तो ये उतना ऊपर रहता है। ठीक है, या फिर शिफ्ट एक्स एक्सिस 3 यूनिट डाउन, या फिर ये जैसे एक्स एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था ना, ये एक्स एक्सिस था, तो इसको बोल रहा है 3 यूनिट नीचे कर दो। ठीक है, ये ग्राफ को ऊपर ले जाओ या फिर एक्स एक्सिस को 3 यूनिट नीचे कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस को 3 यूनिट हमने नीचे कर दिया। ये आप एज्यूम कर सकते हैं 3 यूनिट नीचे नीचे कर दिए हैं, इसलिए ये ऑरिजिन हो गया, ये 0,3 हो गया। ठीक है, बात आ रही है समझ में। और उसी तरीके से y इक्वल टू एफ एक्स माइनस 3। ठीक है, इसमें क्या है, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स 3 यूनिट डाउन। जब भी कोई नंबर हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो ग्राफ है उसको डाउनवर्ड लेके आना है। ठीक है, प्लस में अबव लेके जा सकते हैं और माइनस में डाउनवर्ड लेके आना है। या फिर शिफ्ट एक्स एक्सिस 3 यूनिट्स अपवर्ड, या फिर एक्स एक्सिस को 3 यूनिट, मतलब जितना भी नंबर ऐड कर रहे हैं उसको उतना ऊपर लेके चले जाए। आइए इसी एग्जांपल पे अब हम लोग देखेंगे y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3 का ग्राफ। इस बार हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या कहा गया था, जितना यूनिट सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको उतना नीचे लेके आना है ग्राफ को। ठीक है, तो मान लीजिए ये ग्राफ है, ठीक है, इसको 3 यूनिट नीचे लेकर आना होगा। तो ये 0,0 पे है, तो ये आ जाएगा 3 यूनिट नीचे, मतलब 0,-3 पे। तो इसका ग्राफ कहीं इस तरीके से बन जाएगा। ये ग्राफ को हमने 3 यूनिट नीचे कर दिया। या फिर एक्स एक्सिस, ये भी बोल सकते हैं एक्स एक्सिस को 3 यूनिट ऊपर कर दिया। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस ऊपर चला गया, वर्टेक्स नीचे है, इसलिए ये भी बोल सकते हैं हम लोग एक्स एक्सिस 3 यूनिट ऊपर चला गया। अब देखिए ये तीसरा नंबर ट्रांसफॉर्मेशन है, y इक्वल टू 5 ऑफ एफ एक्स। मतलब हम लोग फंक्शन में कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे हम लोग 5 मल्टीप्लाई किए हैं, तो जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसी फंक्शन में कोई नंबर, तो ग्राफ किस तरीके से वैरी करें, इलोंगेशन अलोंग y एक्सिस, मतलब y एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये समझ लीजिए y और y डैश है, तो इसके अलोंग इलोंगेशन होगा ग्राफ का। ठीक है, y एक्सिस के अलोंग इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन मतलब क्या, थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग मॉड एक्स y इक्वल टू x का ग्राफ है ये। ठीक है, y इक्वल टू x का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इससे देखते हैं कि किस तरीके से क्या है। तो y इक्वल टू x का ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, तो हमें क्या बनाना है, y इक्वल टू 5x का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, इलोंगेशन अलोंग y एक्सिस, मतलब y एक्सिस की तरफ इलोंगेट करेगा। ठीक है, तो इसका कुछ ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, y इक्वल टू 5x का। ठीक है, ये देखिए y एक्सिस की तरफ आ गया है, इधर थोड़ा शिफ्ट हो गया है। ठीक है, इसलिए ये y इक्वल टू 5x का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है,
आ रही है बात समझ में? और उसी तरह है y इक्वल टू 1/3f(x), मतलब इसमें एक तरह से आप देख सकते हैं कि 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, कोई भी फंक्शन है उसको 3 से डिवाइड कर दिए तो उसका ग्राफ मतलब किस तरीके से वैरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 1/3f(x) है तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं y इक्वल टू 1/3x का, y इक्वल टू 1/3x का एग्जांपल। तो इसमें क्या होता है, कंट्रैक्शन अलोंग वाई एक्सिस, कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब इसमें इलोंगेट हो रहा था, खिंचाव हो रहा था, इसमें क्या होगा, प्रेस हो जाएगा ग्राफ इस तरीके से y डैश, ठीक है, y एक्सिस की तरफ प्रेस हो जाएगा इस तरीके से। या फिर एग्जांपल में हम लोग समझ लेते हैं, ये y इक्वल टू x का ग्राफ था, तो y इक्वल टू 1/3x का ग्राफ बनाना है, तो 1/3x का ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, y इक्वल टू 1/3x, ठीक है। आप अगर इसे समझ में नहीं आता है तो आप स्लोप से भी समझ सकते हैं। इसका स्लोप था 5, ठीक है, 5 था, इसका स्लोप कितना था, 1 था, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, तो जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, मतलब थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो ये थीटा इंक्रीज किया है इससे, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप 1 था, यहाँ पे स्लोप हो गया 1/3, 1/3 इज लेस देन 1, तो tan थीटा डिक्रीज कर गया, तो इसलिए ये थीटा था तो ये लेस देन थीटा हो गया, ठीक है। इसलिए वो ग्राफ थोड़ा इधर एक्स एक्सिस की तरफ टिल्ट कर गया, ठीक है। अगर आप जैसे साइन एक्स कॉस एक्स इसके ग्राफ बनाएंगे और इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे इलोंगेट हो रहा है, कैसे कंट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 3। यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है वो मतलब फंक्शन जो है वो x प्लस 3 का हो गया, पहले एफ एक्स का था, अब एक्स प्लस 3 का हो गया, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का, अगर हमको इसके ग्राफ किस तरीके से बनाना है, ठीक है, शिफ्ट द ग्राफ 3 यूनिट्स लेफ्ट, मतलब जब भी फंक्शन के अंदर में +3 हो रहा हो तो 3 यूनिट्स लेफ्ट की तरफ, मतलब बाएं की ओर 3 यूनिट ग्राफ को शिफ्ट कर देना है, ठीक है। या फिर y एक्सिस को राइट की तरफ शिफ्ट कर देना है, दोनों का मतलब एक ही है, आपको जिस तरीके से समझना है आप समझ सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। तो y इक्वल टू x, ठीक है, y इक्वल टू x का अपन लोग ग्राफ जानते हैं, ये है y इक्वल टू x, ठीक है। अब हम लोग x प्लस 3, y इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है, इसका ग्राफ बनाएंगे। ये फंक्शन के अंदर ही हो रहा है एक तरह से देखेंगे तो, ठीक है। तो x प्लस 3, अगर x प्लस 3 करें तो x प्लस 3 का ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, y इक्वल टू x प्लस 3, ये हो जाएगा 0,3, ये हो जाएगा -3,0, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए ग्राफ को देखिए, y इक्वल टू x ये ग्राफ था, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने बस इसे 3 यूनिट लेफ्ट की तरफ पुश किया है और कुछ नहीं। देखिए ये ग्राफ था y इक्वल टू x का, ठीक है, इसको लेफ्ट की तरफ, मतलब इधर की तरफ 3 यूनिट शिफ्ट किया, तो ये इधर ही आ रहा है एक तरह से देखेंगे तो, ठीक है। ये आपको मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन था इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा कि लेफ्ट कैसे हो गया, ठीक है। अगर आप साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ लें तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से लेफ्ट पे आ रहा है, ठीक है। और उसी तरीके से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 2, वैसे ही माइनस के लिए भी है, माइनस में बस यहाँ पे राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, प्लस में लेफ्ट की तरफ और माइनस में राइट की तरफ। तो अगर मान लीजिए यही ग्राफ है, ये y इक्वल टू एक्स है, तो हम लोग y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनाते हैं। तो x माइनस 2 का ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, इधर राइट है तो मतलब इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तो इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तो ये कहीं इस तरीके से y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ हो जाएगा। ये पॉइंट आ जाएगा आपका 2,0 और ये आ जाएगा 0,-2, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये सब आप याद रखें, आपका हर क्वेश्चन हर ग्राफ बन जाएगा कोई भी फंक्शन का, ठीक है। ये देखते हैं 7वां ट्रांसफॉर्मेशन y इक्वल टू एफ ऑफ 4x। तो अब ये भी मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो मतलब फंक्शन के अंदर हो रहा है, ठीक है। वो तभी हम लोग पढ़े बाहर में मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन ये फंक्शन के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो जब भी इस तरह के होंगे
तो कॉन्ट्रैक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। जब भी कोई नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से बड़ा कोई नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। वहां पे क्या हो रहा था, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इलोंगेशन अलोंग वाई एक्सिस हो रहा था, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट वो कंप्रेस कर जाएगा वो ग्राफ। तो आइए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। इस बार साइन एक्स का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू साइन एक्स। अगर ग्राफ आपको मालूम नहीं है तो आप यहाँ बस देख लें कि साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, बाकी हम लोग बाद में तो पढ़ेंगे, और जिनको मालूम है ग्राफ कोई बात ही नहीं है। 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस ऑफ 2 पाई, ठीक है, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है। ये इधर चलता रह गया है, इधर भी चलता रहेगा, ठीक है। अब हमें y इक्वल टू साइन सपोज कीजिए पाई एक्स का ग्राफ चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 4x था, यहाँ पे पाई एक्स लिख लिया हमने, ठीक है। तो पाई एक्स का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो पाई एक्स का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, तो सिंपल आपको जैसा ग्राफ है उस तरह का ग्राफ बना लेना है, ठीक है। जो भी साइन एक्स का ग्राफ है उस तरह से बना लेना, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो भी ये जो नंबर है जहां पे ये 0 हो रहा है, पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, ये सब जो नंबर है सेम नहीं लिखना है। इसमें क्या होगा, ये सब जो है इसको पाई से डिवाइड कर देना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे ये 2 पाई है तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, पाई है, तो इसको 2 पाई बाई पाई, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये पाई है, पाई को पाई से डिवाइड करेंगे 1, ठीक है। ये 0 तो है ही, 0 को आप पाई से डिवाइड करेंगे 0 ही आए। ये माइनस पाई को पाई से डिवाइड करें -1, और माइनस 2 पाई को पाई से डिवाइड करें -2। तो अब यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से ग्राफ कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे पाई था, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, यहाँ पे अब 1 है, तो क्या हुआ, ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट कंट्रैक्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे 2 पाई था, 2 पाई इज 6.28, और यहाँ पे 2 ही है, तो देखिए आप कंप्रेस हो रहा है। वैसे ही नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए भी देखिए, इधर भी -1 -2, ठीक है। तो बात आ रही होगी आपको समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन डिवाइड वाला केस देख लेते हैं हम लोग। तो डिवाइड वाला भी कुछ नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा, इलोंगेशन अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे कंप्रेस किया ग्राफ, यहाँ पे एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है। वो कैसे, एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेंगे y इज इक्वल टू cos x, ठीक है। तो y इक्वल टू cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया माइनस पाई बाई 2, ठीक है। ये हो गया 3 पाई बाई 2, और ये हो गया माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2, ठीक है। आपको ग्राफ मालूम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मान लीजिए कि ये ग्राफ है, ठीक है। तो हम x हो गया, अब हमें y इज इक्वल टू cos x बाई 2 का ग्राफ बनाना, ठीक है। cos x बाई 2 डिवाइड कर रहे हैं कोई नंबर से, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सिंपल आपको सेम उसी तरीके से ग्राफ पहले तो बना देना है, यही जो है, ठीक है। यही ग्राफ सेम टू सेम बना दी। अब इसमें भी उसमें जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड कर रहे थे, इसमें भी वही करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 1/2, तो हमें क्या करना है 1/2 से डिवाइड करना है। तो 3 पाई बाई 2 डिवाइड बाई 1/2, तो क्या हो जाएगा 3 पाई। पाई बाई 2 डिवाइड बाई 1/2 क्या हो जाएगा पाई। 0 को डिवाइड करें 1/2 से 0, माइनस पाई बाई 2 को डिवाइड करें 1/2 से माइनस पाई, और माइनस 3 पाई बाई 2 को डिवाइड करें 1/2 से -3 पाई। तो ये हमारा ग्राफ बन गया y इक्वल टू cos x बाई 2 के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ग्राफ इलोंगेट हुआ है एक्स एक्सिस के अबाउट। ये देखिए, ये 3 पाई था, 3 पाई है, और ये 3 पाई बाई 2 था, ठीक है। तो 3 पाई बाई 2 इज लेस देन 3 पाई, मतलब ग्राफ आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, तो इसलिए इसे इलोंगेशन अलोंग एक्स एक्सिस बोलते हैं, कि इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग इलोंगेट होता है। तो ये हमारा नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है y इक्वल टू माइनस एफ एक्स, मतलब कोई भी फंक्शन है उसके आगे माइनस लगा देना है, ठीक है। माइनस अगर लग गया तो क्या होगा ग्राफ में वैरी, टेक मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेना है, ठीक है।
एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेना है, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे जो है उसको ऊपर कर देना, ऊपर जो है उसको नीचे कर देना है, ठीक है। अब y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब x मतलब फंक्शन माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टेक मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेना, जो उस साइड है उसको इधर ले आना, जो इस साइड है उसको उधर ले आना। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल है y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, y इक्वल्स माइनस एफ एक्स का। तो माइनस एफ एक्स के लिए हम लोगों ने क्या देखा, टेक मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इसके अबाउट हमें मिरर इमेज लेना है, मतलब उसके नीचे जो है उसको ऊपर कर दें, उसके ऊपर जो है उसको नीचे कर दें। तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। इसके नीचे जो है उसको ऊपर कर दें, इसके नीचे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इसका मिरर इमेज ऐसा आ जाएगा। फिर ये वाला है तो इसको ऊपर कर दे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट ऊपर में है तो यानी कि नीचे में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का देखते हैं। तो इसमें क्या हम लोग देखें, टेक मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। अब y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेना है, ठीक है। तो y एक्सिस ये रहा, ठीक है, ये y एक्सिस रहा, ठीक है। तो इसके अबाउट मिरर इमेज लेना, मतलब इस साइड जो है उसको उधर कर देना, उस साइड जो है उसको इधर लाना। तो इसके साथ ये वाला उधर चल जाएगा, तो ये वाला उधर चल जाएगा, ठीक है। कुछ इसी तरीके से कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया। तो ये हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बन गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग 10 ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए, आपको बस याद कर लेना है कि इसमें किस तरीके से वैरी कर रहा है, बाद बाकी आपसे सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और वो पॉइंट्स में ध्यान देना है कि पहले कौन सा वहां पे कहाँ पे कट कर रहा था एक्स एक्सिस को, अब उसके बाद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद कहाँ पे कट कर रहा है, ये सब ध्यान देने वाली बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।